एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ जन्माष्टमी की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएं। स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके विराजित करें। आप लड्डू गोपाल के आसपास भी सजावट कर सकते हैं। अब सामग्री देखते हैं। सामग्री में सबसे पहले लेंगे पंचामृत, जिससे आप भगवान का अभिषेक कराएंगे। फिर मैंने लिया है दिया, चंदन और चावल भगवान का तिलक करने के लिए। इत्र, जल, मेवे, फल इत्यादि प्रसाद लेंगे। प्रसाद में धनिया पंजीरी ज़रूर से लें। साथ में आप जो दूसरा प्रसाद लेना चाहें वो ले सकते हैं। मेवा पाक, आप 56 भोग का भोग भी लगा सकते हैं। और इसके बाद लेंगे फूल। तो भगवान को चढ़ाने के लिए फूल माला, तुलसी इत्यादि सामान आपको ले लेना है। फिर लेंगे गणपति जी की मूर्ति। गणपति जी की मूर्ति के साथ साथ भगवान का पालना या झूला, सिंहासन जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो जो हमारे लड्डू गोपाल हैं उन्हें मैंने विराजित कर लिया है पालने में। उसके बाद सबसे पहले जल से छींटा देकर स्नान कराएंगे। आप ऑलरेडी स्नान करा चुके हैं, उसके बाद भी थोड़े से जल से छींटा दें। पूजा में गंगा जल का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर गणपति जी को सबसे पहले जल से छींटा देकर उनका पूजन करेंगे, क्योंकि गणपति जी प्रथम पूजनीय है, तो सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे। गणपति जी को चंदन, रोली, चावल का तिलक करेंगे, इत्र लगाएंगे, वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, भगवान को फूल चढ़ाएंगे और इस प्रकार से गणपति जी का पूजन हो जाएगा। तो गणपति जी को मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। आप इस प्रकार से गणपति जी का पूजन करें। उसके बाद अब हम करेंगे लड्डू गोपाल का पूजन। लड्डू गोपाल के अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप फोटो ले सकते हैं, या फिर आप युगल सरकार यानी राधा कृष्ण जी हों तो उनकी पूजा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले करेंगे लड्डू गोपाल का तिलक। लड्डू गोपाल के तिलक के लिए चंदन का उपयोग करेंगे। गोपी चंदन या नॉर्मल चंदन आप लगा सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे भगवान को इत्र। तो लड्डू गोपाल को इत्र लगा देंगे। उनके पास बांसुरी रखेंगे, फूल रखेंगे। फिर लड्डू गोपाल की करेंगे आरती। इस प्रकार से 3 बार दिया दिखाते हुए भगवान की आरती करनी है। गणपति जी की भी आरती कर देंगे। और दिया आपको ध्यान से बड़ी प्लेट में रखना है। ऐसी प्लेट में दिया रखें कि आग लगने का डर ना हो, क्योंकि कई बार डेकोरेशन के आसपास दिया रख दो तो डर रहता है आग लगने का। इसलिए बड़ी प्लेट में आपको अच्छे से सावधानी से दिया रखना है। फिर चढ़ाएंगे भगवान के पास फूल। आप कोई से भी फूल जो भी आपको मिल जाए वो चढ़ा सकते हैं। खासकर पीले फूल भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय फूल हैं, तो पीले फूल हो तो वो चढ़ाएं, वरना कोई दूसरे फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं। फिर फल चढ़ाएंगे तो फल में केला, सेब, कोई सा भी फल आप ले सकते हैं। कोई सी भी मिठाई चढ़ा सकते हैं भगवान को। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्याज या लहसुन वाली कोई भी चीज़ नहीं चढ़ानी है। अब जो है मैंने यहाँ पर मेवे, पंचामृत इत्यादि का प्रसाद रखा है। आप मेवों की खीर बना सकते हैं। मेवा पाक, माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को ज़रूर से अर्पित करें। और साथ में उसके अलावा जो भी मिल जाए वो भोग आप भगवान को चढ़ाएं। और भोग प्रसाद में आपको तुलसी ज़रूर से रखनी है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी रख दी है। सभी चीज़ों में आपको तुलसी रखनी है। फिर पूजा की जो आरती की थाली होगी उसमें भी आप फूल लगाएं। फूल पूरी जगह पर फूल आप बिछा सकते हैं, भगवान के आसपास चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाएंगे। तो लड्डू गोपाल को तुलसी अति प्रिय है, तो तुलसी आप ज़रूर से भगवान को अर्पित करें। और उसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। अब रात के 12 बजे तो आपको झूला झुलाना ही है, उसके पहले आप दिन में भी झुला सकते हैं। अब आप दिन भर आप भगवान का भजन कीर्तन करें, नाम स्मरण करें। और अब शाम के समय आपको जो है अगर भगवान का जन्म कराना हो तो इस विधि से जन्म कराएं। जन्म काफ़ी लोग कराते हैं, काफ़ी लोग नहीं कराते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, आप दोनों तरीके में किस प्रकार से पूजा करें। अगर आप जन्म कराते हैं तो आपको एक डलिया लेनी है बाँस की, या फिर आप कोई पीतल या स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें आपको फूल बिछाने हैं। फूल आप कम ज़्यादा अपने अनुसार ले लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ी सी फूल की पत्ती डाली है। उसके बाद आपको लेना है एक खीरा। या तो खीरा लें या फिर कोई ऐसा बड़ा फल लें जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल को बैठा सकें। आप पपीता, कद्दू इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ खीरा लिया है, क्योंकि जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को डलिया में उठाकर ले जा रहे थे तो उन्होंने खीरे की बेल से ही भगवान को कवर किया था, इसलिए खीरे का महत्व होता है। तो भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन खीरा चढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, शाम को 7-8 बजे इस प्रकार से खीरा फूल फलों में ढककर रख देना है। और अगर आप जन्म नहीं कराते हो तो क्या करें वो बताती हूँ। अगर आप जन्म नहीं करा रहे हैं तो इस प्रकार से बस भगवान को लाल चुन्नी से या किसी भी कपड़े से इस प्रकार से भगवान का मुख ढक दीजिए। और फिर जब रात के 12 बज जाएंगे तो ये चुन्नी आप हटा दीजिएगा। तो इस प्रकार से शाम के 7-8 या 9 बजे इस प्रकार से आपको भगवान को ढक देना है चुन्नी से।
और फिर रात के 12 बजे वो चुन्नी हटाएं और अपने लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास से झूला जो है हम चुन्नी हटा देंगे और उसके बाद उन्हें झूला झुलाएंगे। तो अपने लड्डू गोपाल को रात के 12 बजे झूला ज़रूर से झुलाएं सभी घर वाले मिलकर। अब अगर आपने जन्म के लिए खीरा रखा हो तो उससे जन्म कैसे कराएंगे ये देखते हैं। फलों और फूलों से ढके हुए खीरे को सबसे पहले बाहर निकालेंगे। जिन फलों से ढका होगा वो फल प्रसाद के रूप में बांटे जा सकते हैं और फूल जो है आप बाद में मिट्टी में डाल सकते हैं। तो ये जो केले, जैसे मैंने केले रखे थे, आप कोई दूसरा फल भी रख सकते हैं। आप खीरे से जन्म कराएंगे भगवान का। तो सबसे पहले तो सिक्के की हेल्प से जन्म कराया जाता है। इस प्रकार से आपको ऊपर से जो खीरा है उसकी डंठल को कट कर लेना है। अगर डंडी वाला खीरा हो तो आप थोड़ी सी डंडी काट दीजिए, वरना आप ऐसे खीरे का ऊपर का पार्ट कट कर सकते हैं। ये जो पार्ट कट होगा ये आप जो है मिट्टी में डाल दीजिए, तुलसी के गमले में आप दबा सकते हैं और फिर खीरे में एक चीरा लगा देंगे सिक्के की ही सहायता से। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा। खीरा है, बाद में इसका क्या करें, ये खीरे को सभी घर वाले प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हैं। ये भगवान का प्रसाद है और ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसे आपको मिट्टी में पौधे में दबा देना है। तो अब आप ये जो खीरा है इसे प्रसाद के स्वरूप में खा लें और अब अपने लड्डू गोपाल को शहद चटाएं। आप चाहें तो रात के 12 बजे वापस भगवान का पंचामृत और जल से स्नान करा सकते हैं। तो रात के 12 बजे अगर स्नान कराना चाहें तो स्नान कराएं और फिर अपने लड्डू गोपाल को शहद चटाकर पूजन पूर्ण करें। वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।